जय गुरु जी। गुरु जी मेरे ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप जहाँ पे भी हैं स्वस्थ हैं। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी हुई है। जैसे कि आप जानते ही हैं, गुरु जी महाराज का कहना है कि सत्संग सुनने से और करने से दोनों का ही भला होता है। इसलिए आप अपना सत्संग शेयर भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और सत्संग को पूरा सुनिएगा सत्संग संगत जी, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर किसी भी जगह पे हो सकता है। इसलिए ध्यान से और पूरी गुरु महाराज का ध्यान रख के आप पूरा का पूरा सत्संग पूरा सुनिएगा। आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी और आपके क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि एक मैं प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, जिसमें स्किल सीख के हम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो संगत जी आप DM में मेरा नंबर है, उस पर कह दीजिएगा, स्किल्स लिख दीजिएगा, तो मैं डिटेल आपको शेयर कर दूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज की सेवा है। अगर कोई संगत करना चाहती है तो आप हमें कहते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो या बड़े से कोई भी कर सकते, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप कुछ ग्रोथ करना चाहते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जान तम शुक्राना गुरु जी महाराज का मंच से आपसे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं डिम्पल बोल रही हूँ दिल्ली से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जान तम शुक्राना। सावन का महीना चल रहा है और गुरु जी महाराज अपने सावन के महीने में सबको बहुत अपार ब्लेसिंग से बारिश के थ्रू, अमृत वर्षा के थ्रू कर रहे हैं। गुरु जी महाराज अपने संगत को कहते हैं कि सावन में शिव जी भगवान और माता पार्वती के साथ पूरे ब्रह्मांड में विसर्जते हैं और वो खुशहाली हरियाली चारों तरफ करते हैं। इसका प्रतीक है कि गुरु जी अपने महाराज अपनी ब्लेसिंग सब संगत को दे रहे हैं। उसका अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज का मैसेज आ रहे हैं कि खुशी आने वाली है, ढेरों खुशी आने वाली हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरु जी महाराज तम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि गुरु जी महाराज कहते हैं तो चिंता मत कर, कि जो अपने हैं वही कुछ ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी दे ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही हमारे घर में बिना मतलब का कलेश होता है। कल भी इतना बड़ा कलेश हो गया, कोई बात नहीं थी, पर पता नहीं क्यों वो लोग ऐसे कर रहे हैं। अपने ही होते हैं सारी दुनिया में, कोई पुराना दूसरा कुछ नहीं होता, लेकिन अपने ही हैं जो कि चाहते नहीं हैं कि मेरे और उनके हस्बैंड की बनी रहे अब, और उनके भाई का परिवार सुखी रहे। पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं। गुरु जी महाराज उनको सद्बुद्धि दें, अपने घर उनको सद्बुद्धि दें संगत जी। और क्योंकि हमें जो था गुरु जी महाराज ने थर्सडे का सत्संग का भी बोला था कि शुक्राना कर, और गुरु जी महाराज ने शनिवार को माता रानी काली माता के लिए भी कहा। आज मैंने सत्संग सुना तो गुरु जी महाराज ने कहा कि गणेश जी नाराज है, प्लीज़ गुरु जी महाराज गणेश जी बापा काली माता माता रानी आप सब मुझे माफ़ कर देना। हे कुलदेवी माता मुझे माफ़ कर देना। मैंने जाने अनजाने जो भी गलतियाँ की हैं, अपार गलतियाँ की हैं, हाँ आप बख्शनहार हो, प्लीज़ मुझे बख्श दो, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। मेरे घर में सुख समृद्धि आए, खुशियाँ आए। गुरु जी महाराज जो कल कलेश रहते हैं बिना मतलब के, हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई हो जाती है, कोई वजह नहीं होती, बाद में सोचो तो कोई वजह नहीं थी, लेकिन उसमें इतना कलेश हो जाता है, इससे सब लोग घर में डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि एक जने की भी लड़ाई हो, किसी की भी हो, तो बच्चे भी बेचारे परेशान हो जाते हैं और हस्बैंड वाइफ भी लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सोचते, अगर मैं दुखी हूँ तो वो भी उतने ही परेशान होंगे, उन्हें भी उतना ही गुस्सा होगा, कोई बात नहीं होती है। लेकिन हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पा रही है। इतने साल हो गए हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आता कि वो क्यों टोकते रहते हैं और मुझे नहीं समझ आता कि मुझे क्यों गुस्सा आता है। जब मैं हर चीज़ में कोऑपरेट करती हूँ तो मुझे टोकने का मतलब क्या बनता है, पता नहीं। कभी कभी तो बिल्कुल सही हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा हो जाता है। भगवान गुरु जी महाराज कहते हैं सब किया कराया है वो लोग ही हैं जो तेरे उसको पति के ऊपर वशीकरण करते रहते हैं, उस पर काली ब्लैक मैजिक करते रहते हैं, कुछ मंत्र क्रियाएँ करते रहते हैं। प्लीज़ गुरु जी महाराज आप उन्हें देख लो, मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं कुछ नहीं जानती, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं अपने घर में सुख शांति से रहना चाहती हूँ, बच्चे सुखी रहें, खुश रहें। जितने भी हैं गुरु जी महाराज बस मुझे इस कीचड़ से निकाल दो। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, मुझे नहीं लेना देना किसी से भी, आप मुझे अपनी शरण में रख लो, मैं बहुत दुखी हूँ। गुरु जी महाराज प्लीज़ इन लोगों को सद्बुद्धि दो कि अपने घर में खुश हों। जब मैं आप लोगों की खुशी से परेशान नहीं हूँ तो तुम लोग क्यों परेशान हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है? अगर पिछले अगले जन्म में भी मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है तो उसके लिए मैं तहे दिल से गुरु जी महाराज माफ़ी मांगती हूँ। ज़रूर मैंने कुछ किया होगा, कर्मों का ही खेल है ये धरती पे, हम कुछ करते हैं घूम के हमारे पास आता है। अगर मैंने कभी किसी का भी दिल दुखाया है इस जन्म में, अगले जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में,
तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और ये बेकार की चीज़ें करना छोड़ दें, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो मैं आज भुगत रही हूँ और आप जो करेंगे वो आप भी भुगतेंगे। तो इसलिए प्लीज़ भगवान जी, गुरुजी महाराज प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसे सब चीज़ें करना छोड़ दें, फालतू की चीज़ें, क्योंकि मैं तो भुगत ही रही हूँ। मैं आज हो रही हूँ, मेरे परिवार भी भुगत रहा है। मेरी बच्ची की भी तबीयत ख़राब हो जाती है हर हर दूसरे दिन, कभी बच्चों पे, कभी बेटी पे, कभी मुझ पे, कभी किसी पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गुरुजी महाराज ने कहा, मैसेज भी आया कि तुझे थका-थका लगता है, बुखार रहता है, तुझे बुखार सा रहता है, घर पे आते ही कलेश मच जाता, थकावट इतनी रहती है कि बिना कुछ काम करने का मन नहीं करता है। गुरुजी महाराज ने कहा है कि तू काढ़ा पी, तुलसी जी का 10-11 पत्ते तुलसी जी के, उसमें काली मिर्च मिला के मिक्स करके पी। और आजकल जो जैसे वायरल भी हो रखा है, तो हमेशा जो थका-थका वाला बॉडी में दर्द रहता है, दवाइयाँ मैं खाती रहती हूँ फिर भी मेरी बॉडी में दर्द रहता है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे वो तो हमारे इतने प्यारे गुरुजी महाराज हैं, उन्हें सब पता है। उन्होंने बोला कि तू काढ़ा पी, 10-11 तुलसी के पत्ते और काली मिर्च, 6-7 काली मिर्च डाल के उसको 1 गिलास पानी को खूब उबालो। जब आधा रह जाए तो उसे 1-1 चम्मच करके 2-3 बार दवाई के जैसे पियो, जिससे तुम्हारे सारे जो दर्द हैं वो ठीक हो जाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ही हर पे सही रहते हो, आप हमेशा रहते हो। कई बार इतनी सब कुछ है, कभी घर में मम्मी और के यहाँ परेशानी थी, उससे मेरे को टेंशन हो रखी थी। बहुत ही हर रोज़ कोई प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी महाराज कहते हैं परीक्षा की घड़ी है, चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। बस गुरुजी महाराज आपने ठीक करना है सबको, सब सुख शांति से रहें, खुश रहें, प्यार से रहें, मिल-जुल के रहें। हम सब इतनी ही अरदास करती हूँ, और कोई नेगेटिविटी ना फैलाए, किसी के लिए कुछ बुरा ना हम करें, ना सोचें, ना कोई हमारे लिए सोचे और करे। यही अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज के बहुत प्यारे से मैसेज आते हैं कि खुशियाँ आने वाली हैं तो चिंता मत कर और सत्संग कर। उस दिन सत्संग भी हमने किया था, बहुत ही असीम ब्लेसिंग्स दी गुरुजी महाराज ने। दरबार जो सजा हुआ था गुरुजी महाराज के चोले पे, गुरुजी महाराज ने मेरे को जो है, गुरुजी महाराज के दर्शन हुए, इतने स्वरूप गद्दी पे दर्शन हुए, और गुरुजी महाराज के अनंतम शुक्राना ओम के दर्शन हुए। और लेकिन देखिए संगत जी, क्या है कि जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि हर एक को ब्लेसिंग अलग-अलग होती है। तो उसी जो गुरुजी महाराज का सत्संग हो रहा था और उसमें गद्दी पे मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन हो रहे थे, पूरे फेस के दर्शन हो रहे थे। और जब मैंने अपने बेटे अंकल से बोला कि देखते हैं उसमें गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, तो उसको गुरुजी महाराज शिव जी के रूप में दर्शन दे रहे थे। वो कह रहा था मम्मी देखो, और ये देखो शिव जी भगवान बैठे हैं, उनकी जटाएँ हैं, त्रिशूल है, उसको सब दिख रहा था। पर संगत जी मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे उस जगह पे मुझे शिव जी गुरुजी महाराज दिख रहे थे, और मेरे बेटे को जय शिव जी महाराज दिख रहे थे। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हम दोनों को ब्लेसिंग्स देने का। आपकी लीला अपरंपार है, आप किसी को किसी रूप में और किसी को किसी रूप में दर्शन देते हैं, उसका अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। बस सबके कष्टों को काटते ना। बच्चे के लिए भी हमेशा कहते रहते हैं कि उस पर कोई संकट है, गलत संगत में पड़ रहा है। तो गुरुजी महाराज आपने ही देखना है क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने तो सब आप पे छोड़ा हुआ है। वो आप ही के सहारे रहते हैं, हम सब आपके सहारे रहते हैं। मैं खुद समझदार नहीं तो मैं बच्चों को क्या कहूँ संगत जी। तो इसलिए गुरुजी महाराज आपने हम सबका ख्याल रखना है, आपने ही हमारे को सही और गलत का ज्ञान देना है। और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं उससे पहले ही हाथ पकड़ के रोक लेना गुरुजी महाराज। अंग संग सहाय रहना, ऐसी जगह पे ना चलें जो सही ना हो, बस हमें उस जगह पे ही मत जाने देना, ऐसी सोच ही देना सर गुरुजी महाराज। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। बहुत दिनों से गुरुजी महाराज कह रहे थे अपना सत्संग शेयर कर, और मैं कर नहीं पा रही थी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी। फिर नेगेटिविटी क्या, मैं आलस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत आलसी हूँ मैं। गुरुजी महाराज मेरे आलस को दूर करना, सेवा बख्शना, सेवा सिमरन बख्शना, आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ, और भूल चूक माफ़ कर देना। मेरे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना। मैं अंत आपसे अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी मेहर ब्लेसिंग्स ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं, शब्दानु सुनिया करो, मतलब शब्दों को आप सुना करो, समझ ना भी आए ते भी सुनिया करो, ता भी सुनिया करो, क्योंकि उनके माध्यम से गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं। उन्हीं में हमारे आंसर्स भी होते हैं गुरु जी महाराज। आप कभी ध्यान से सुनिए, आप चाहे कोई भी लैंग्वेज में बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हो अपने डेली यूज़ में, लेकिन अगर आप शब्द को सुनोगे, सुनते रहोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन जब आप सुनोगे
तो आपको उनके आंसर ज़रूर मिलेंगे। और हर शब्द का जो है एक गहरा आंसर है, उसके अंदर ही उसमें आंसर्स दिए हुए होते हैं, उनका मतलब होता है। जब आप उन्हें सुनने लग जाओगे तो वो गुरुजी महाराज की मेहर ऐसी होती है कि हमें अपने आप समझ आने लग जाते हैं। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि शब्द पंजाबी में है और पंजाबी हमें आती नहीं, तो हमें तो कुछ नहीं समझ आएगा इसलिए सुने नहीं। लेकिन गुरुजी महाराज ने सारे शब्द जो हैं ब्लेस किए हुए हैं, उन सब का कोई ना कोई मीनिंग है, वो हमारे कल्याण के लिए ही है। तो जैसे गुरुजी महाराज ने आज मुझे सोझी डाली है, आज हम एक शब्द जो गुरु जी का ब्लेस शब्द है, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, उसकी व्याख्या करेंगे। चलिए संगत जी शुरू करते हैं। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। इट मीन्स हे अगम्य और अगोचर, यानी कि इंद्रियों से परे। इंद्रियां क्या, जो 5 इंद्रियां होती है ना, काम इंद्रियां, हमारी लालच की इंद्रिय होती है, हमारी इच्छाओं की, अभिलाषाओं की, गुस्से की, ये सब इंद्रियां जो है, जो हमारा भगवान है, जो गुरु जी महाराज है, वो सब इन इंद्रियों से परे हैं। प्रभु आपकी सीमाओं का कोई भेद नहीं पा सकता, क्योंकि ये तो विषय वासना ही, ये सब चीजें जो हैं, इंद्रियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब इंसान में है, लेकिन प्रभु जो है इन सब से परे है। अंत ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने। किसी ने भी आपका अंत नहीं पाया, अपने वास्तविक स्वरूप को केवल आप ही जानते हैं। कि भगवान को जो है सिर्फ और सिर्फ वो ही जानता है, हमने जो किया है वो सिर्फ भगवान की कल्पना है, वो उससे अपरंपार है। उसके हम ये सारे इमेजिनेशन है, और वो क्या है, वो कैसे दिखते हैं, वो कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ वो ही जानते हैं। मतलब अंत ना पाया किने तेरा आपना आप तो जाने, मतलब तुम्हारा तुम कैसे हो, क्या हो, वो आप खुद ही जानते हो। जी जंत सब खेल तेरे, किया को आखे बखाने। मतलब सभी जीव जंतु आप ही की रचना है और खेल है, भला कोई आपका वर्णन कैसे कर सकता है। आखे तावे के सबद तू ही, जिन जगत पाया। जिसने इस संपूर्ण जगत की रचना की है, वही सबसे बोलता है और वही सबको देखता है। मतलब ये जीव जंतु जो सब है, ये सब आप ही ने रचा है, आप ही के बनाए हुए हैं, और हमारे अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। हम जो ये दिख रहे हैं, ये जीव जंतु दिख रहे हैं, जो मनुष्य दिख रहे हैं, जितनी भी प्रकृति में चीजें दिख रही हैं, वो सब आपने बनाई है, और उन सब में आप ही हो। आप ही हमारा चलन करते हो। ये हमारी भावना होती है कि मैं करते रहते हैं, पर मैं में कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान जी हैं, गुरु जी महाराज है, सबके अंदर वो ही है। हे नानक तू सदा गम है, तेरा अंत न पाया। नानक कहते हैं, हे प्रभु आप सदैव अगम्य हैं, आपकी सीमाओं का अंत किसी को नहीं मिला है। बहुत ही प्यारा शब्द है संगत जी, आप इसे ज़रूर सुनिएगा। आपके बहुत सारे इसमें हमें पता चलेगा कि हम कुछ नहीं है। हम अपने गुरुजी महाराज हमें शब्द से ये भी बस सिखाना चाह रहे हैं कि मैं को त्यागो, अगम अगोचरा। जो जिसने इस सृष्टि को बनाया वो केवल एक है, एक को मानो, एक की आराधना करो और उसी की रजा में राजी रहो। जय गुरु जी। अगर मुझे इस कहने में कुछ गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। संगत जी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।